साथियों, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये जो बीच में खड़े हैं, आपको पता ही है, जितेंद्र सिंह जी एमपी है, तीसरी बार चुने गए हैं। और जो साथ में खड़े हैं, ये एक लेफ्टिनेंट जनरल और एक नायक साहब है। ये लीग से है और जो J&K एक्स मिशनल लीग की जो पत्रिका होती है, उनके ये चीफ एडिटर भी है। और अब आप इनका गुलदस्ता देते हुए ये सारे सैनिकों के लिए बोल रहा हूँ कि आप मान सकते हैं ना कि भाई आपको अपना OROP-2 क्यों नहीं मिल रहा है। जिस साहब ने मेरे को ये भेजी है, ठीक है ना, तो उनको सोच समझ के भेजी है। इसलिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप मुगलाते में मत रहो कि आपको OROP-2, 3, 4 कुछ भी आएगी। इस सरकार के द्वारा आपको मिलेगा ठेंगा, ढेला। बाकी आपकी मर्जी है, कूदते रहो, नाचते रहो, जैसा हम करना करो। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज एक छोटा सा मंथन करेंगे, सत्य। और सत्य क्या है, और आपको अगर मेरा सत्य आपको अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ आप जो कमेंट कर सकते हैं, 2-4 गाली दे सकते हैं, और जैसा भी आपको उचित समझे, क्योंकि ये खुली छूट है। क्योंकि धीरे धीरे आप ज़्यादा नहीं है, अभी ये आवाज़ के ऊपर भी सरकार की पाबंदी लगने वाली है, तो जब तक है तब तक आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है। मैं 2-4 कड़वे सत्य है जो मेरी अपनी सरकार की, जिस सरकार को मैं सपोर्ट करता था बचपन से, जन्म से, चाहे वो जनता पार्टी थी, हल्दर पार्टी थी, जो भी पार्टी थी, मोरारजी देसाई थे, जो भी, यानी कि मैंने कभी ज़िंदगी में कांग्रेस को अपनाया नहीं था। क्योंकि मैंने कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ रिसर्च स्टडी की थी सुभाष चंद्र बोस की बुक्स के अंदर, ठीक है ना। मैं सुभाष बोल रहा हूँ, भूमिगत सुभाष, काकोरी के दिल जले। इन किताबों में पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा आज़ाद भारत से पहले की कांग्रेस के बारे में, तो उस वक्त भी उसने देश के साथ में क्या किया था। आज मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं अपनी खुद की चुनी हुई, जो हमारे सैनिकों के द्वारा 2014 के अंदर चुनी हुई सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ, जो हमारे छाती पे और पीठ पे दोनों तरफ से वार कर रही है। आज सरकार बोलती है कि हम देश की अर्थव्यवस्था वहां से वहां तक लेके चले गए, 5 नंबर पे आ गए, आप 10वें से 5वें पे आ गए। एकदम झूठ है साहब। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की डॉलर से, हमारा रुपया 10 साल में एक बार 1 पैसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अगर वो मजबूत हुआ है तो आप वो आंकड़ा भेजें, बताएं पब्लिक को कि इस 10 साल में, फलाने साल में जो हमारा रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर 1 पैसा मजबूत हुआ था। तो ये भी झूठ बिल्कुल है। जितने भी हमारे को बताए गए थे कि आपको हम नौकरियां देंगे, आपको हम ये देंगे, वो देंगे, ये पूरे भारत को स्मार्ट सिटियां देंगे, वो देंगे, सब देंगे, सब मिल चुका है। मिला क्या है? धोखा। फिर भी आपको बड़ी पार्टी मानते हुए आपको फिर भी ये जो सरकार तो बनाने का मौका मिल ही गया। लेकिन हमें पता, आप एक 14-15 लाख की सेना के ऊपर देश का हर पहला एक्सपेरिमेंट हम पे करेंगे। कपड़ा लत्ता निकालना होगा तो पहले हमारी फौज का निकालेंगे, राशन निकालना होगा तो पहले फोन पे निकालना होगा, फौज का निकालेंगे। CST पे अगर कोई कानून थोपना है, पहले CST का एक्सपेरिमेंट करेंगे। कोई स्कीम लानी होगी तो पहले सेना में लाएंगे। कोई सेना की इकाई को तोड़ना है तो पहले सेना की इकाई को तोड़ेंगे। या कोई ब्रिटिश टाइम का भी बोर्ड कोई अच्छा चल रहा है, फर्स्ट क्लास, उस बोर्ड को भंग करना तो वो भी डिफेंस का भंग करेंगे, ठीक है ना। अरे साहब, ब्रिटिश आपको लिख के देके गई थी पुलों के बारे में। आज तक जो 100 साल की जो गारंटी थी वो अभी भी ब्रिटिश के अंडरकवर गारंटी में है। याद है 2 साल पहले का केस, 3 साल पहले का महाराष्ट्र वाला पुल टूटा था। जब छानबीन हुई तो क्या पाया गया? 22 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था उस पुल को चेंज कर दो, क्योंकि उसकी वारंटी 50 साल ही थी। आज़ादी के 50 साल के बाद तक उसको पुल को चेंज होना था। आपने नहीं किया, आपने तो चलते गए।
आखिर वो टूट गया और उसके अंदर कितनी तबाही हुई थी। आपको रात को अंधेरे के अंदर कितनी गाड़ियां उस पुल के नीचे चली गई, नीचे नदी के अंदर। वो ईमानदारी हमारे अंदर कभी नहीं आ सकती है। वो जालिम थे क्या थे, क्योंकि मैंने उनके अंदर में कभी मैं रहा नहीं, मेरी आत्मा तो रही नहीं है, मुझे नहीं पता है। उनका इतिहास पढ़ता हूं, बट उनका जो काम करने का एक वो था, सिस्टमिक ढंग था, वो आज भी पेटेंट है बिल्कुल। देश चारों तरफ से घिरा हुआ है दुश्मन के द्वारा। आजादी के बाद में 2 कंट्री बने, एक कीड़ी चींटी की तरह है पाकिस्तान इंडिया के लिए, इससे बड़ी औकात नहीं थी इसकी। और 50 करोड़ आपके दिए हुए तिरपाल के नीचे उन्होंने छत बनाई थी, और आप हाथी की तरह थे तब भी और आज भी। और उसकी टैक्टिस क्या है कि साले साथी के सूंड के अंदर एक चींटी हमेशा डालते रहो, एक चींटी डालते रहो, ये कभी चिंगाड़ी नहीं पाएगा। साहब आप पाकिस्तान पे चाहे कुछ भी, आपने बांग्लादेश दिया, आपने बहुत कुछ किया है, सेना ने किया, इस सेना ने किया। आजादी से पहले ही भारत के राजाओं की सेना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में एसोसिएट थी, उनके पुतले आज भी कई कंट्रीज के अंदर चौराहों पे लगे हुए हैं। हमारे रसलों के, हमारे राजाओं के, उस टाइम के जो अधिकारी हुआ करते थे, उन सेनाओं के, विश्व के अंदर ऐसा कोई देश नहीं जहां वो ब्रिटिश के साथ में गई है और वहां पे वो हार के आई है। आजाद भारत की सेना के अंदर किराए के बच्चे भर्ती करके उनकी जिंदगी बर्बाद करना और सेना को बर्बाद करना। पहले खुद लगे रहे 2-3 साल, हम करेंगे अग्निपथ, ये करेंगे वो करेंगे। जब थोड़ा सबक मिला तो लेके आगे सारे आईजीज को। आईजीज ने सबने गारंटी ले ली, हम तो ले लेंगे। देखा कि आईजीजी से काम नहीं बना है, तो अब देश के वो पुराने जनरल जिनकी नौकरी 50 साल हो गए, अभी एक दिन पहले सबने प्रेस नोट सुना होगा, क्या प्रेस नोट सरकारी अधिकारी नहीं पढ़ सकता है? 20 साल पुराने अधिकारी जनरल मानवेंद्र सिंह पढ़ रहे हैं जो सरकार ने लिखा है। अरे साहब उनकी पेंशन पता कितनी है? 5 लाख से ऊपर है। और वहीं एक शहीद की पत्नी की कितनी है जाके पता कर लो, पता नहीं है तो। अब आपने 2 धड़े कर ही दिए हैं, अधिकारियों के बीच में 2 धड़े कर दिए हैं। एक अधिकारी कांग्रेस वर्ग का, एक अधिकारी बीजेपी वर्ग का है। एक अधिकारी ब्यूरोक्रेट के साथ में, एक अधिकारी ब्यूरोक्रेट के विरुद्ध में है। और सेना के तो आपने पता नहीं कितने कर दिए हैं। जो तोड़ना फोड़ना था वो कर ही दिया है। छोटी सी ओआरपी की मांग लेके सैनिक तुम्हारे आपके पीछे चले थे, और आखिर खाया क्या? मुंह की खाई। आप एक जोखिम बताते बराबर नहीं कर पाए अभी तक, ठीक है ना। और हमारे साथ ही पता नहीं कितने बड़े बड़े शहंशाह बन गए, कोई कोर्ट में जाके केस लड़ रहा, कोई कहीं लड़ रहा, कोई कहीं लड़ रहा है, ठीक है ना। अरे आपको पता है, ठीक है ना, ये सरकार जो चाहे कोर्ट आदेश देगा भी तो आपको पता है कि कितने जो कोर्ट के ऑर्डर आज इस सरकार के अंदर पेंडिंग पड़े हैं। आपको संख्या पता है? 2019 के एफटी के कितने पेंडिंग इस सरकार के पास पड़े, आपको पता है? और सुप्रीम कोर्ट के इतने अच्छे जज के द्वारा दिए हुए फैसले को अध्यादेश के द्वारा ध्वस्त कर दिया, आपको पता है? तो क्या जो आपको जजमेंट मिल जाएगा तो वो आपको मिल जाएगा? करो, पैसा सैनिकों से इकट्ठा कर लेना, कौन सा आपने पॉकेट से लगाना मेरे भाई, लगाओ, करो। मरते दम तक अगर जो आज सिग्नेचर करके केस लड़ रहे हैं ना, उनको मरते दम तक अगर 1 पैसा मिल जाए ना, तो मेरा नाम भी जडेजा नहीं है और जाजड़ा। मैं दुखी मन से बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे सैनिक अफसर लीग में फंसे हुए हैं, कुछ परिषद में फंसे हुए हैं, कुछ बीजेपी प्रकोष्ठ में फंसे हुए हैं, कुछ कांग्रेसी प्रकोष्ठ में फंसे हुए हैं, कुछ बेचारे रोजी रोटी के अंदर नई जगह छोड़ पा रहे हैं। बाकी बच्चे खोचे 2-3 लाख बच्चे खोचे जिनका कोई कुछ नहीं है, वो हम लोग चाहे जंतर मंतर कह लो, चाहे ये सोशल मीडिया कह दो, इसके ऊपर चिल्ला रहे हैं बच्चे की तरह, दूध की तरह। जैसे माँ दूध नहीं देती ना बच्चा, वैसे चिल्ला के बोल रहे हैं दे दो सरकार, दे दो, कुछ दे दो।
अरे बेचारे ज्यादा से ज्यादा 5-7 हजार रिजर्विस्ट बच्चे होंगे, उनको सिपाही की पेंशन ही दे दो यार। आप नहीं दोगे। अब आपने हमारे जनरलों के कंधे पे बंदूक रख के प्रेस नोट पढ़वा रहे हो, शर्म आनी चाहिए यार। कौन सी सरकार है? हाँ, लोह पुरुष थे हमारे सरदार वल्लभ भाई, आपने उनकी मूर्ति बनाई 3000 करोड़ की, और कोई मनाही नहीं है, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। लेकिन आपको पता है कि आपका देश क्या उसको भुगत सकता था? 3000 करोड़ के अंदर आप अपने देश की उस टाइम की 130 करोड़ की भाग दे दो, 130 का भाग दो 3000 करोड़ में, आपका एक परिवार कितना करोड़ होगा? आज सब सक्षम रोटी दाल रोटी थे। आज आपके खुद के अभी इसी चुनाव के भाषणों के अंदर आपने स्वीकार किया है कि हमने 10 साल के अंदर 25 लाख है जो परिवार, हमने 25 लाख परिवार आपने जो ऊपर ले लिए, सॉरी 25 करोड़। तो इसका मतलब कि आप 80 करोड़ को आज राशन दे रहे हो और 25 करोड़ वो है। तो 105 करोड़ जब आपकी सरकार 14 में बनी थी तो आपको गरीबी रेखा से नीचे मिले थे। ये आपके आंकड़े, मेरे नहीं है, आपकी बोली हुई बात बोल रहा हूं जो इस देश के पीएम साहब ने बोली है। अब 105 में से 25 करोड़ आपने निकाल लिए हैं, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत कर दी है, और दूसरी तरफ 80 करोड़ को आप आज भी राशन दे रहे हो। तो फिर आप कहां इस देश को है जो आप वो विश्व गुरु बनाने की राह पे जाके चल पड़े हो? राम मंदिर आप बोल रहे हो, पब्लिक को भटका रहे हो। अरे राम मंदिर में पैसा पब्लिक का लगा ना, देश का लगा, सरकार का एक पैसा नहीं लगा। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, एविडेंस के आधार पे किया, चलो मान लिया, आपने करवाया पीएम साहब, आपने करवाया। लेकिन इसका एक जवाब देना पड़ेगा, आपकी सरकार 2 बार बहुमत से दी थी, क्या आप एक भी अध्यादेश राम मंदिर के पक्ष में लाए? आप अध्यादेश लाते, आपके अध्यादेश को अगर मुस्लिम वर्ग चैलेंज करता कोर्ट के अंदर, तब हम सरकार की सहभागिता मानते। ये उल्लू पब्लिक पूरी बनेगी क्योंकि आपने उनका माइंड वॉश कर दिया भाई, नहीं सोचेंगे वो। अगर आपके एक अध्यादेश तो लाते ना आप राम के पक्ष में, तो इतने पार्टी थी तो सरकार भी बन जाती। आपका अध्यादेश चैलेंज होता कोर्ट के अंदर तो आप भी पार्टी बन जाते। आज हम कहते कि हाँ सरकार ने बनाया, बंद करो नौटंकी, ये आपने राम मंदिर बनाया, देश की जनता ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, और सुप्रीम कोर्ट के साक्षी है श्री जितने भी कह दो, राम भद्राचार्य साहब के महाराज के अकाट्य सबूत, 80 फुट गहरे गड्ढे के नीचे वो स्तंभ निकले जिसके ऊपर पिनाक बना हुआ था, सबसे गहरा सबूत हो, ठीक है ना। उसमें विश्व धर्म संसद ने आके मॉनिटरिंग की थी। अब नहीं पता है लोगों को, तो जैसा आप गाना बजाओगे लोग उस पर डांस करेंगे। ये चेहरे ऐसा है कि साहब, हिंदुत्व की जो भी लहर है, ठीक है, हिंदुत्व तो अब चाहे एक नदी चल रही है उसकी कितनी शाखाएं चली जाए ना, जो मेन नदी चल रही है उसी की शाखाएं। संसार सनातन का है। अब चाहे बुद्ध बना, क्रिश्चियन बना, मुस्लिम बना, कुछ भी बना, वो सब सनातनी है। हम तो सबको सनातनी मान रहे हैं। अब रही बात भाई बहन लड़ाई में, ताकतवर होगा अब काट ले। पहले भी कई बार आया काटने के लिए, नहीं कटे, अब क्या कट जाएंगे? तुम क्यों सरकार होते हुए तुम बोल रहे हो कि हिंदू खतरे में? फिर खाकी सरकार है तुम्हारी, क्यों लड़ा रहे हो आपस में इनको? सुबह निकलता सारा मजदूरी के लिए, शाम को घर आता है, उसको नहीं पता है कि मेरी कौम क्या है। आज जहां देखो सोशल मीडिया के ऊपर हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, जैसे इससे पहले हिंदू था ही नहीं। हिंदू को तो जात का एहसास आपने करवाया, नहीं, हिंदू को नहीं करवाया। कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ था कि सिर्फ 5 साल में एक बार मुस्लिम को मदरसों से और घरों से बाहर निकाल के लाती थी चुनाव के टाइम में। लो भाई वोट दे दो और उसके बाद वापस घुस जाओ मदरसों के अंदर और पैसे पकड़ते रहो और अपना जीवन यापन करो। उनको इतने सालों तक मुसलमानों को उन्होंने मुख्य धारा में नहीं आने दिया। और साहब
आपने काम तो अच्छा किया था, क्या आप उनको मुख्य धारा में लेके आ गए? मुख्य धारा में, मुख्य धारा समझे, देश की मुख्य धारा में आम मुस्लिमों को अंदर से बाहर निकाल के उनको पेन, कंप्यूटर, कॉपी और टेक्नोलॉजी सब दी आपने। और आपको यह नहीं पता था कि जब शिव जी का जो खुद का भस्म से पैदा हुआ भस्मासुर उन्हीं को मारने के लिए चल पड़ा, तो अभी भस्मासुर आपका दुश्मन है। और आपने ये भस्मासुर में अब आप मोहिनी रूप धारण नहीं कर सकते, अब आप मोहिनी रूप धारण नहीं कर सकते। अब वो भस्मासुर पूरी देश के लिए खतरा है, क्योंकि आपने उसको बनाया, ठीक है ना। नहीं तो वो अपनी जगह पे था, वोट दिया, अपना चला गया, उनको अपना मिल रहा था, ठीक है ना। वो कांग्रेस की अपनी टैक्टिक्स थी। अगर इसमें देश की जनता रिसर्च कर ले पूरी, इनको एजुकेशन, कंप्यूटर, जो कुछ भी आज की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी आपकी सरकार ने दी है। अभी आपका भस्मासुर है, तो अब आप सोचिए इनको क्या करना है। जबकि आज आजादी के अंदर क्या मुसलमानों का हाथ नहीं है? देश की प्रगति में क्या मुसलमानों का हाथ नहीं है? ठीक है ना। छोटे से छोटा काम करने के लिए ये तो नहीं कतराते बिल्कुल ही। हमारे वाले क्यों बोलते कि भाई हम तो ये चमड़ा उद्योग नहीं करेंगे, ये वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हाँ, गाय के कत्ल खानों के कितने लाइसेंस थे जो हिंदुओं के नाम से हैं, कत्ल खानों के। आज गवर्नमेंट आरटीई का जवाब नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही भाई? कितने हिंदुओं के कत्ल खानों के लाइसेंस गवर्नमेंट ने जारी किए हुए हैं जो हिंदुओं के कत्लगाह है। इनके कितने हैं? उनके बदले में 25% भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मेरा कहने का मतलब एक ही है, पहले भी मैंने साहब आपसे हाथ जोड़ के किया, मेरा तो कोई ज़्यादा फैन फॉलोइंग है नहीं, अंतरात्मा रोती है तो चिल्लाता हूँ, थोड़ा बहुत 5 पैसा कानून पढ़ लिया तो 5 पैसा ही बोलता हूँ। देश की सेना के साथ खिलवाड़ मत करो। आप देश के बाहर भी लड़ाई के मैदान में खड़े हो और देश के बीच मैदान के अंदर आप गृह युद्ध पे खड़े हो, आपकी मर्जी है। आखिर काम इसी सेना ने करना है। आप चाहे इसका ध्वस्त कर दो, चाहे आप अफसरों के कंधों में बंदूक रखो, चाहे आप आईपीएस के ऊपर रखो, आईजीज के ऊपर रखो, जिस पे रखा, ब्यूरोक्रेट पे रखो, आपकी मर्जी है। हमें पता है जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। अब उनकी 5-5, 6-6 लाख अगर तो पेंशन है तो उनको वो आप ही की गाएंगे ना, हमारी थोड़ी गाएंगे कि ये बेचारे सैनिक मर रहे हैं, सैनिकों के बच्चे मर रहे हैं, 2.5 लाख बच्चे बाहर अपना ज्वाइनिंग ऑर्डर लेके बैठे हुए हैं, उनका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। उनको क्या प्रॉब्लम है? उनके खुद के बच्चे अब अफसर नहीं बन रहे हैं, सारे फॉरेन चले गए। आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर जवान तो क्या अधिकारी नहीं मिलेगा? कहां से मिलेंगे अधिकारी? लेना आपने अधिकारी को, बच्चे को। आज का अधिकारी आप अपना बच्चा फौज में भेजना नहीं चाहता है, करा लो सर्वे। जब ये नहीं चाहता तब अब जेसीयू के बच्चे जो बनने लगे कि उनको थोड़ा सा स्पेस मिल गया कि इतनी डेफिशिएंसी रख भी नहीं सकते, तो मजबूरन अब जेसीयू के बच्चों को भी लेना पड़ा। सिविल के भी कुछ बच्चे आने लगे। अदरवाइज आपका तो होल्ड था पूरा ही भाई, आपका तो होल्ड था कि दादा ने कमांड की है, पापा ने कमांड की, उसी को बेटा तीसरी पीढ़ी जाके कमांड करता है उस यूनिट को। क्या देखा नहीं हमने सेना में? जो मेरे रैंक के साथ के जो भी सुबेदार में हमारे कैप्टन जो करके आए हैं 32, 34 साल, आपको पता नहीं है कि आपने 3-3 पीढ़ी देखी वहां पे? क्या बात कर रहे हो यार? उस सेना को मत छेड़ो मोदी जी, आप मत इस छत्ते में हाथ लगाओ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना कि कुत्ता था मारा, भौंका, ठीक है ना, बेचारा भाग गया। क्यों? कि कुत्तों में इम्यूनिटी नहीं थी। उसी आदमी ने जब मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मारा तो उसके साथ के नहीं पूरा गांव खाली हो गया, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी थी। इसलिए दोस्तों, बहकाव में मत आओ। अग्निपथ, अग्निवीर को बच्चों के भविष्य के साथ जोड़ो, मत इसको है जो सेना के अंदर होने दो। परमानेंट भर्ती हो, परमानेंट इक्विपमेंट हो, परमानेंट अपनी नौकरी हो, परमानेंट उसका सब कुछ हो। अब सरकार को इतनी शर्म नहीं है कि जब एक
शहीद हो गया तो अब वो कौन सा अग्निवीर रह गया और कौन सा सैनिक रह गया है? जब शहादत देती तिरंगे के लिए तो उसको सब कुछ इसका हक दे दो यार। इतनी समझ नहीं है तो फिर किससे आप आशा कर रहे हो कि ये आपको कुछ देंगे? जय हिंद, जय भारत। मुझे सब्सक्राइब नहीं चाहिए, जय बाढ़ में। वीडियो को जितना हो सके आगे लोगों तक भेजो ताकि ये सच लोग जान सके कि कितने हम आर्थिक सक्षम है, कितने हम पारिवारिक सक्षम है, कितने हम धार्मिक, कितने हम सक्षम, कितने हैं आखिर क्या हो रहा हमारी सेना के साथ, क्या हो रहा पब्लिक के साथ, क्या हो रहा यूथ के साथ, क्या हो रहा एक आम इंसान के साथ, जिसको हम अपनी सरकार मानते हैं। ये तो हमारी सरकार है, हमारे खून से सींची हुई है, हमारे वोटों से सींची हुई है। आपके साथ क्या कर रही है? जय हिंद, जय भारत।